हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं आज चल बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। आज जिस टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है समर से रिलेटेड और हेल्दी टिप्स से रिलेटेड। हेल्दी टिप्स से रिलेटेड क्यों? बिकॉज समर्स आ गए हैं और ऐसे में डिहाइड्रेशन के इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कि अभी इस बार ऐसा है कि ऐसे प्रिडिक्शन है कि इस बार बहुत गर्मी बढ़ने वाली है। और 9-10 बजे के बाद आप देख भी सकते हैं कि कितनी तेज़ जो है वो धूप जो है वो निकलनी शुरू हो गई है। ऐसे में आप क्या करें, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, न्यू बॉर्न बेबी है, 1 साल के, 2 साल के, है ना, या 5 ईयर्स तक के बच्चे हैं, और इवन एडल्ट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड जो है वो पीना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, वेजीज खाने चाहिए, है ना। बट इसमें एक चीज़ अगर आप ऐड ऑन कर लेते हैं, आप हर दूसरे या तीसरे 2-2 दिन के गैप्स पे वीक में 2 या 3 बार अगर ये जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ उसका सूप पीते हैं, तो वो आपके बच्चे के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, बड़ों के लिए भी होता है। आपने डमस्टिक के बारे में सुना होगा। डमस्टिक जिसको मुनगा भी बोलते हैं, एक लोकल लैंग्वेज में मुरंगा भी बोलते हैं, है ना। तो ये जो डमस्टिक है ना, ये इसी सीजन में मिलता है, कुछ टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए ही वो मिलता है। एंड आपको डमस्टिक जो है उसको उसका सूप बना के पीना है। वेजेस भी आप वेजिटेबल यानी सब्जी बना के भी खा सकते हैं। और जैसे कि हम सांबर खाते हैं ना, सांबर उसके अंदर आपने देखा होगा बहुत बार वो डमस्टिक यूज़ करते हैं। तो पहले मैं बहुत कम खाती थी, बिकॉज उसको प्रॉपरली उसके अंदर का जो भी है उसको प्रॉपर उसका जूस जो है वो अंदर लेना होता है। पहले मुझे इसके बारे में पता नहीं था, बट द थिंग इज़ कि जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया, यू डोंट बिलीव दिस कि ये सच में ये स्टमक के लिए कितना अच्छा है। ये आपका इम्यूनिटी जो है इतना अच्छा बूस्ट करता है, और नॉर्मल इस गर्मी में आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। बेसिकली आप इसको सूप के फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, जो डमस्टिक है, अगर थोड़ी थिक, थोड़ी मोटी डमस्टिक लें, इसको कट करके और एक कुकर में या फिर पतीली में इसको बॉईल करें, हल्का सा इसमें सॉल्ट डाल के ना इसको बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद इसको मिक्सी में अच्छे से इसको जो है ना लिक्विड फॉर्म में बना लें, और एक छन्नी से इसको छान लें। और उसके बाद इसका जो लिक्विड फॉर्म आपके पास बचेगा, हल्का सा लिटिल बिट ऑलिव ऑयल या ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं, और हल्का सा जीरा, ब्लैक पेपर डाल के, और उसके अंदर ये चीज़ डाल के, और 2 से 3 मिनट मतलब अच्छे से जब तक इसके अंदर ये एक अच्छे सा उबाल ना आ जाए। और उसके बाद है ना, हल्का सा अगर चटपटा चाहिए तो हल्का सा नींबू, मैं थोड़ी मैं बोलते हुए मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा अब मेरा मन है, तो शायद लंच में मैं वो ही पीने वाली हूँ। बट उसका हल्का सा नींबू और ऊपर से ब्लैक पेपर या फिर चाट मसाला जो होता है वो डालें, और अपने बच्चों को वो ज़रूर पिलाएं। रोज़ मतलब रोज़ तो नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन में 2 या 3 बार वो वाला बॉयल ये जो मोरंगा का जो सूप है ये ज़रूर पिए। इसके मैं आपको बेनिफिट्स बताती हूँ कि इसके बेनिफिट्स कितने। एक्चुअली ये आपके बच्चों के लिए, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं ना, उनके ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रेन प्लस हाइट, ठीक है। सेकंड, ये इम्यूनिटी को बहुत जल्दी जल्दी बूस्ट करता है। थर्ड, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं ना, उनके जो टिथ है ना, टिथ और बोन्स जो कि डेवलप हो रहे होते हैं ना, उनके उसके ग्रोथ में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अंदर पालक में जो आयरन होता है, दूध में जो कैल्शियम होता है ना, बेसिकली उससे कहीं ज़्यादा है ना इसके अंदर कैल्शियम और आयरन पाया जाता है। सो इट्स अ बेस्ट सोर्स। और ये एक क्योंकि पर्टिकुलर पीरियड्स में ही मिल रहा है, उसके बाद तो ये आते नहीं है। तो आई विल सजेस्ट यू, ये 2-3 महीने जो भी आपको ये मार्केट में जब भी मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसका सूप पीना ट्राई करें। सूप आप डिफरेंट चीज़ ले सकते हैं, टमाटो सूप हो सकता है ना, पालक सूप हो सकता है। बट इसको आप किसी भी चीज़ में मैं तो कई बार ऐसा करती हूँ कि जैसे मेरे घर में दाल वाल बनती है ना, तो मैं अपनी मम्मा को बोल देती हूँ कि वो उसमें भी पुट इट कर देते हैं ना, उसमें डाल देते हैं ना। सो मैं उसको वैसे भी पी लेती हूँ। बट क्योंकि वो किड्स के लिए इट्स नॉट ईजी कि उसको प्रॉपरली स्टिक्स को अच्छे से उसको चूसना आता नहीं है, या फिर उसको अच्छे से किस तरीके से उसका जो मेन जो डमस्टिक है उसको अच्छे से किस तरीके से उसको खाना है उनको नहीं पता। सो दैट कि आप उसको लिक्विड फॉर्म में आप देंगे तो वो अच्छे से उसका टेस्ट करेंगे, राइट। सो इट्स वेरी गुड फॉर स्किन एज वेल एज, है ना।
तो मैं स्किन की केयर की ज़्यादा ही वीडियोस बनाती हूँ, तो ये सच में बहुत अच्छा है। आप सच में, क्योंकि लोगों को अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा समर में जो इश्यूज होते हैं वॉमिट की, जैसे कि अभी मैं 2-3 दिन पहले मेट्रो में आ रही थी, तो एक लड़की को एकदम से आई डोंट नो डिहाइड्रेशन हुआ था कि क्या हुआ था, वो एकदम से लाइक बेहोश टाइप की हो रही थी, और उसके साथ में जो बैठी थी उसके शोल्डर पे उसने सर रखा एंड उसने उसको फिर पानी वानी दिया, तो पता चला कि उसके अंदर सॉल्ट की जो थी वो कमी थी। उसने जैसे सॉल्ट खाना शुरू किया तो शी फील वेरी हैप्पी। तो ये सारी चीज़ें गर्मी में बहुत ज़्यादा होती है। ऑलवेज अपने साथ वाटर बॉटल कैरी करें। देखो होता क्या, जब सामने चीज़ होती है ना तो आप ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं, तो वाटर बोतल अगर आपके हाथ में होगी, छोटी सी बोतल हमेशा अपने हाथ में रखें। जब भी आपके हाथ में वाटर बोतल होती है तो आप एक एक सिप उसको पीते ही है ना। और ट्राई करें ऑलवेज कुछ भी स्वीट, प्रोटीन बार्स आते हैं, मैं कुछ प्रोटीन बार्स के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। प्रोटीन बार्स हो गया या फिर चॉकलेट्स आपको पसंद है, या कुछ भी मीठा आप अपने साथ ऑलवेज रखें। यू नेवर नो दैट कि कब आपकी बॉडी का शुगर लेवल डाउन हो रहा है या अप हो रहा है। तो कुछ भी, या फिर एक ना खट्टी मीठी टॉफ़ीज़ भी आती हैं, वो हमेशा रखें, क्योंकि ऐसे में आपको पता नहीं कब क्या क्या चीज़ हो जाए। तो एकदम से जब भी आपको कभी वीकनेस फील हो रही है, आपके आंखों के आगे ब्लैकनेस हो रहा है, तो आप वो स्वीट जो भी आपके पास प्रोटीन बार है या फिर जो भी चॉकलेट्स है, वो एकदम से आप लें कि आपका जो ग्लूकोज लेवल बिल्कुल डाउन गया है वो एकदम से बूस्ट हो जाए। चलिए, मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप अपने बच्चों को ये जो डमस्टिक है इसका सूप ज़रूर दें, और खुद पे भी और अपने बच्चों को भी हेल्दी बनाएं। चलिए, आज के वीडियो में यही क्लोज करती हूँ। मैं जल्द आऊँगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जहाँ रहे खुश रहे और हमेशा स्माइल करते रहे। बाय।